मैं कृष्ण हर युग में बार बार अवतार लूंगा साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए। महाभारत में अर्जुन से कई इस बात के पीछे छुपी है। एक ऐसी कहानी जिसका राज शायद ही कोई जानता है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज हमारी आंखों के सामने सच होती नजर आ रही है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की ताकत कम हो रही है और अधर्म, हिंसा, दुख का असर इस पृथ्वी पर पड़ते जा रहा है। लेकिन जल्दी एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेंगी, आसमान से तेजाब बरसेगा और मानव अपना राक्षसी रूप दिखाएगा और तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, सफेद घोड़े पर सवार, आग से लिपटी तलवार लिए है, जिसका उद्देश्य होगा इस अंधेरे का अंत करना, इस दुनिया का अंत करना। ये कहानी है भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की। ये कहानी है कल की अवतार की। कलयुग समय चक्र के 4 युवकों का आखिरी युग घोर अंधकार और विनाश से भरा हुआ। एक ऐसा समय जा सकते कि आवाज को धोखाधड़ी से दबा दिया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का नामो निशान नहीं बचता। क्रूरता, लालच और हिंसा जैसी चीजों ने इंसान को अंदर से काला और खोखला कर दिया होता है। सतयुग, तीर्थ युग और तोमपर युग के बाद आजम इसी कलयुग में जी रहे। शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 432,000 साल है, जिसमें से 5,000 से ज्यादा साल बीत चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 साल गोल्डन पीरियड है, जहां अच्छाई और उम्मीद की हल्की किरण अब भी बची है, जहां अब भी देवताओं को पूजा जाता है और धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन 10,000 सालों के बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इंसानियत का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई हमदर्दी, कोई एकता नहीं होगी। तब भगवान विष्णु दुष्टों का संहार और इस पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए कल की अवतार लेकर धरती पर जन्म लेंगे। हालांकि अभी तक भगवान कल्कि का जन्म नहीं हुआ है। भागवत पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा। शास्त्रों की माने तो जैसे भगवान श्री राम और कृष्ण का जन्म अपने अपने युगों के अंत में हुआ था, उसी तरह कल्कि का जन्म भी कल युग के अंत में ही होगा। कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का भविष्य का 10वां अवतार माना जाता है। मान्यता है कि कल्कि अवतार के बाद कल युग खत्म हो जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में बताया गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि अवतरित होंगे। कलयुग की समाप्ति और सतयुग के संधि काल में ये अवतरित होंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3 ईसा पूर्व से हुआ था। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इसका मतलब अगर हम 3,102 को 2023 के साथ जोड़ें तो हमें 5,125 मिलता है। इससे हम जान सकते हैं कि कलयुग के बीते हुए 5,125 साल हो चुके हैं और अब बचे हैं 4,26,975 साल। इस अनुमानित संख्या के अनुसार कल की अवतार की उत्पत्ति कलयुग के अंत में होगी। दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर आपने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन दबा लें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।